हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस के लिए। मिक्स तो करके चलिए इसको आज थोड़ी की देर क्लास धूप में में मैं आपको पिघलने देती हूँ। उसके बाद मैं इसको लगा बताती लेती हूँ हूँ। ये मैं सिर्फ विंटर इम्निदा में करती हूँ। उसके बाद फिर और मैं तेल लगाने के येयो 1 घंटे बाद और अपना ईएयो, हेयर वॉश कर जो लेती कि हूँ। जो अच्छे से कोरियंस पैक में ड्राई कर पोलाइट लेती फॉर्म हूँ अपने होती टॉवल हैं, से उनके बारे में अपने सिर बताती को, हूँ। ये और इज़ फिर उसे एम आर नेचुरल वाजवर की एयर में तरह ही ही सूखने देती हूँ अपने बालों काम को। करती है। ठीक है, ठीक है। तो और चलो मैं गीले बालों स्टार्ट पर करते ही हैं। पहले थोड़ा मैं सा इनको लिख लेती हूँ। हेयर सीरम लगाती तो हूँ। चलिए, मैं कोई बहुत ज़्यादा देखिए, चीज़ें जो नहीं यूज़ करती सॉरी अपने हेयर इग्नोर पे, करना, मुझे कोल्ड हो रखा है। क्योंकि मेरे हेयर चलिए, लंबे तो जो हैं इब्निदा पर है वो थोड़े वो सबसे ज़्यादा पोलाइट फॉर्म है, हल्के ठीक हैं, है, जबकि इसलिए ये यो तो और थोड़ा ई सा ये हेयर यो सीरम लगाती इब्निदा हूँ। से कम उसके पोलाइट बाद फॉर्म फिर होती मैं है। इन्हें ठीक है, सूखने देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे है इनका। इन्हें ठीक है, अगर जब हम मैं कंघी ज़्यादा करती हूँ पोलाइट वे में तो किसी से बात करते हैं, नीचे जैसे से हमारी ऊपर की बिजनेस तरफ वगैरह की कोई मीटिंग जाते हो, हैं तब तो करती हम हूँ इम्निदा कंघी। लगाकर और ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं। मैं ठीक बहुत है, लाइट सेंटेंस को हाथों से कंघी मतलब वर्ड करती को हूँ। पूरा। इसमें आपको तो वही चलिए, स्पीड बढ़ने की इंग्लिश में वजह हमारा शायद जो ऐसे लग रहा होगा कि मैं सेंटेंस बहुत का स्ट्रक्चर रूड हो होता रही हूँ है अपने वो बालों के होता साथ। है तो मैं बहुत सब्जेक्ट, जेंटल तरीके से कंघी वर्ब करती हूँ अपने बालों और को। देन ऑब्जेक्ट। और कम से ठीक कम है, मैं 2 बार कंघी करती हूँ। एक बार पहले उनको अच्छे और से सुलझा हमारा लेती जो हूँ बालों को, फिर दोबारा कंघी हिंदी करती हूँ। स्ट्रक्चर होता है और 15 दिनों में वो मैं एक बार होता जो है वो होते हैं 2 मुँह बाल सब्जेक्ट, होते हैं, मैं उनको ऐसे कट करती हूँ। देन ये काम मैं बहुत ऑब्जेक्ट तसल्ली के साथ करती हूँ, बहुत आराम और से फिर टाइम लेके वर्ब। तब करती हूँ। और जो क्योंकि कोरियन स्ट्रक्चर है मैं वो सिर्फ बिल्कुल उन्हीं सिमिलर बालों को होता है काटना हमारे चाहती हिंदी हूँ के जो स्ट्रक्चर से। डैमेज है। मैं एक्स्ट्रा तो हेयर को कोरियन स्ट्रक्चर जो अपने होता है नहीं कट करना सेंटेंस चाहती का, मुझे अपने वो बालों से, होता है क्योंकि बहुत सब्जेक्ट, ज़्यादा प्यार है। और मैं फिर इसलिए इस काम के ऑब्जेक्ट लिए मैं प्रॉपर एंड देन टाइम लेती हूँ, वर्ब। अच्छे से ठीक है, आधा 1 घंटा निकाल के, और बहुत कोरियन धीरे धीरे लैंग्वेज में क्या है जेंटली कि अगर हमारा कोई कंघों सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कंघे तो से हम कॉम्ब उसमें मतलब अपने बालों सब्जेक्ट को मार्कर कॉम्ब लगाते करते हैं, हुए ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट तब मैं ये मार्कर काम लगाते हैं। करती हूँ। ठीक है, बहुत तो आज मैं धीरे आपको धीरे बताती हूँ कि धीरे धीरे सब्जेक्ट मार्कर का यूज़ कैसे और होता है। ऐसे कर तो करके सब्जेक्ट में हम मैं अपने लगाते बालों हैं का ध्यान रखती हूँ। मैं सब्जेक्ट मार्कर, बहुत जो ज़्यादा कि है प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे निन नहीं यूज़ करती। या उन। ठीक है, तो इतने सिंपल से निन या चीज़ें यूज़ करके मैं इतना सॉरी सिंपली सॉरी अपना हेयर केयर रूटीन रखती हूँ। निन, और कभी सॉरी एक कभी सेकेंड प्लीज, मेरे पास हेयर ग्रोथ निन सीरम है एक, या वो लगाती हूँ, पर वो उन। मैं बहुत कम ठीक है, लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं ये लगाती हमारे कोई भी सब्जेक्ट अपने मार्कर हेयर हैं। पे ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो क्योंकि चलिए अब जो मैं आपको बताती हूँ मेरी कि मम्मी है इम्निदा की रूट वो फॉर्म क्या है और इसी हम तरीके से अपने इसको बालों की कैसे केयर कैसे करती यूज़ है, और करते हैं। मैं भी उन्हीं की तो तरह अपने बालों की केयर करती हूँ। चलिए लिखती हूँ मैं, मेरी मम्मी के बाल भी इम्निदा। लॉन्ग हैं, ठीक, और पहले मेरे मैं भी, लिखती इवन हूँ मेरी सिस्टर कि के बाल भी लॉन्ग इम्निदा हैं। की जो रूट फॉर्म तो है वो क्या हम होती है। तीनों ही सिंपल ठीक है, रूटीन फॉलो करते हैं, कोई एक्सपेंसिव, इम्निदा की जो रूट कोई फॉर्म है महंगे वो प्रोडक्ट्स हम लोग ईदा फ़िलहाल होती तो है। नहीं लगाते। क्या होती है, बाकी देखते हैं। और ये देखो मेरे हेयर सूखने के इम्निदा। बाद ये ऐसे हैं। ठीक है, इसकी रूट ठीक है, फॉर्म सिर्फ होती है यही है आज की वीडियो में, सिर्फ ईदा। ठीक, मतलब कि टू बी। ठीक, और टू बी जो होता है इसमें हमारे क्या आते हैं, ये हमारे इज़ एम आर वाज वर के लिए यूज़ होती है, जैसे इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देती हूँ, कभी आप लोग भूल जाएं कि टू बी फॉर्म में आएंगे हमारे इज़ एम आर वाज और वर। ठीक है, ये हो गए। तो जो इम्निदा है उसकी होनोरिफिक फॉर्म टू बी, ये फॉर्मल होती है। ठीक है, इम्निदा की होनोफॉर्मिक फॉर्म जो होती है टू बी, ये फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, मतलब इम्निदा, आप इसको ऐसे समझें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बताती हूँ जो इम्निदा के 1-2 सेंटेंसेस करते हैं, और प्लीज़ आप भी इनकी छोटे छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। ठीक, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक, हाँ फर्स्ट, ठीक है, चलो लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे छॉनिन हक सेंग इम्निदा। ठीक है, जॉनिन हक सेंग इम्निदा।
सॉरी। तो जो ये छ है ये आई होता है, और जो ये निन लगा हुआ है ये सब्जेक्ट मार्कर है, ठीक है। तो जो आई है मतलब छ है उसका मीनिंग आई होता है, छ निन मतलब आई नहीं होता, ठीक है। जो निन लगा होता है वो सब्जेक्ट मार्कर है, और जो इम निदा है ये हमारी पोलाइट फॉर्म है, ठीक है। ठीक, अब चलो अब मैं आपको जैसे टू बी में इज़ आर एम वाज वर है ना, देखो तो इसमें भी एम है इसलिए हमने क्या लगाया इमनीदा, ठीक है, पोलाइट के लिए इमनीदा, ठीक। जॉनिन हक सिंह इमनीदा, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस ये है। अब नेक्स्ट लिखती हूँ मैं सेंटेंस, दैट पर्सन इज़ अ टीचर, ठीक। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ अ टीचर, देखो ये इज़ वाला सेंटेंस है ना, तो इसमें भी हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले मैं लिख देती हूँ इसको कोरियन में, ख सारामिन सॉक सेंग निम इमनीदा, ठीक है। देखो हाँ पहले मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने निन क्यों लगाया, क्योंकि ये वोवल पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इन क्यों लगाया, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था डिफरेंस इसका, तो वो क्लास आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो ख सारामिन सॉक सेंग निम इमनीदा, ठीक है, इमनीदा, ठीक। तो हो गया ख सारामिन सॉक सेंग निम इमनीदा, ठीक है। ये हो गए हमारे इमनीदा वाले एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ ई ये यो और ये यो, ये भी पोलाइट फॉर्म है पर ये इमनिदा से कम पोलाइट होते हैं, ठीक है। तो चलो मैं अब आपको इनके बारे में बताती हूँ, ई ये यो और ये यो, ठीक। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल वही लेके चलेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे हम चेंज करते हैं इनमें। तो आई एम अ स्टूडेंट, ठीक। अब इसको कोरियन में लिखते हैं छॉनिन, ठीक। अब आप समझ गए होंगे, हक सेंग, फिर उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे ई ये यो, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ा ई ये यो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जॉनिन हक सेंगिन ई ये यो, ठीक। अभी मैं फ़िलहाल आपको इसको लिखना बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट पर्सन इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, दैट पर्सन इज़ अ डॉक्टर। चलो अब इसको बदलते हैं, ख सारामिन, साराम मतलब होता है पर्सन, ठीक है, सारामिन, ठीक। दैट पर्सन सारामिन, ठीक है, ऊ सा ये यो, ठीक है, ऊ सा ये यो। देखो जो ये ई ये यो है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है इसलिए हमने ई ए यो यूज़ किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ये यो लगाया है क्योंकि ये वोवल पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ये यो आया है, इसलिए ऊ सा ए यो में वोवल पर ख़त्म है तो इसलिए ये यो लगाया है। और तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम आ शेफ़, ठीक है। तो ये हो जाएगा छानिन योरी सा ये यो,
ठीक है, जॉनिन योरी सा ये यो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम आ ट्रेवल एजेंट। ठीक है, आई एम अ ट्रेवल एजेंट। तो इसको कोरियन में लिखेंगे जॉनिन जॉनिन यो हेंग सा ये यो हेंग सा ये यो। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ई ये यो है और ये यो है कि ये किन कौन से सेंटेंस में यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, जिन सब्जेक्ट में जिन सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, उसी में यूज़ होंगे। ठीक, मतलब जैसे कि सिंपल सेंटेंस है या जिनमें वर्ब नहीं होगी, एडजेक्टिव नहीं होंगे, उन सेंटेंस में हम ई ये यो और ये यो को यूज़ कर सकते हैं। बट जिनमें वर्ब और एडजेक्टिव होंगे, हम उन सब्जेक्ट में ई ये यो और ये यो को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देती हूँ, कभी आप लोग भूल जाएं। ठीक है, तो कि ई ये यो और ये यो किस सेंटेंस में यूज़ होंगे और किस में नहीं होंगे। जिनमें तो ये सिंपल सेंटेंस में यूज़ होते हैं, उन सेंटेंस में वर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ब नहीं होनी चाहिए। जिसमें ई ये यो और ये यो यूज़ होंगे उसमें वर्ब नहीं होनी चाहिए और एडजेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ब नहीं होनी चाहिए और एडजेक्टिव भी नहीं होना चाहिए। उन सेंटेंस में ही यूज़ होंगे ई ये यो और ये यो। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ जो इम्निदा का भी हो और जिसमें मैं आपको ई ये और ये यो भी यूज़ करके दिखाती हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक छोटा सेंटेंस, आई एम तेशी। ठीक है, तेशी। तो इसको मैं लिखती हूँ कोरियन में जॉनिन तेशी इम्निदा। ठीक है, जॉनिन तेशी इम्निदा। ठीक, आप अपने नाम के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, और जॉनिन तेशी इम्निदा। अब मैं दिखाती हूँ ई ये यो और ये यो कैसे यूज़ होगा। जॉनिन तेशी ये यो, जॉनिन तेशी ये यो। देख रहे हैं आप, ये वोवल पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर आएगा ये यो। ठीक है, अगर ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होता तो ई ये यो आता। ठीक, पर ये वोवल पर ख़त्म हुआ है तो ये यो आएगा, जॉनिन तेशी ये यो। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी और प्लीज़ और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को मिस ना कर दें उसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही।